नमस्कार, मेरा नाम शिवम शर्मा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, सीधे आएंगे टॉपिक पे। और हमारा आज का टॉपिक है यूपीएससी की प्रिपरेशन और हमारा मेंटल हेल्थ। देखिए, यूपीएससी का बहुत क्रेज़ है। और आमतौर पे जब मैं यूपीएससी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसे एस्पिरेंट्स जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, जो आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं और जिन्होंने उसके लिए सालों तैयारी की है, जो एग्ज़ाम देते हैं, प्री क्वालिफाई करते हैं, कभी मेंस क्वालिफाई करते हैं और वापस से फिर कभी कभार फेल होते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट होकर जाते भी हैं। आप सभी को पता है यूपीएससी एक बहुत रिगरस प्रोसेस है, बहुत बड़ा एक गेम है। और अगर आप इस गेम में आए हैं तो ऐसे बहुत सारे मोड़ होंगे, ऐसे बहुत सारी परिस्थितियाँ क्रिएट होंगी आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि हमारे बस की नहीं है, हमारे लिए मुश्किल हो रहा है, पेरेंट्स साथ नहीं दे रहे हैं, हमारे अपने साथ नहीं दे रहे, आपके दोस्त आपको छोड़ के जाएंगे। हो सकता है आपके लव्ड वंस जो भी हो, आपका कोई अपना हो, वो कोई भी हो सकता है। वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो आपको छोड़ के जाएगा। हो सकता है कि वो टिका रह जाए, हो सकता है कि उस समय पर आपको छोड़ दे जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। तो बेसिकली इन समराइज़ करें अगर जो हमारी लंबी वीडियो होने वाली है उसको, तो आज के इस टॉपिक में हम उसी पर बात करेंगे कि इस पूरे लंबी ड्यूरेशन में, इस तैयारी की लंबी ड्यूरेशन में हमको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा जोर इस बात पर नहीं होगा कि समस्याएं कौन कौन सी हैं, मेरा जोर इस बात पर होगा कि उन समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए। कोशिश करूँगा बताने के लिए कुछ ऐसी ट्रिक्स, कुछ ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसे अनुभव और कुछ ऐसी तिकड़मबाजियाँ, कुछ ऐसे खुरपेचपन जिसको आप फॉलो करें तो आप बेहतरी के साथ उनसे निपट सकते हैं। देखिए दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप भी 20s में हैं, मेरी ही तरह। और मेरे दोस्त जैसे हैं, मेरे भाई बहन जैसे ही हैं, है ना। तो जब आप इस प्रोसेस में आते हैं तो आप ये मानकर बैठते हैं कि आप इतनी मेहनत करेंगे कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। क्वालिफाई क्यों करेंगे? वो बहुत सारे सबके रीजंस हो सकते हैं। किसी को अपने मम्मी पापा के लिए करना है, किसी को अपने सपने पूरा करना है, किसी को देश के लिए बहुत अच्छा करना है, किसी को सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा करना है। अल्टीमेटली सबके अपने अपने सपने, सबकी अपनी अपनी कहानी और सबके अपनी अपनी कहानियों का एक रीज़न, एक कारण। लेकिन अल्टीमेटली सबसे मुश्किल भरा दौर वो होता है जब आप दिन रात मेहनत करते हैं, अपना सब कुछ इस एग्ज़ाम में झोंक देते हैं और अल्टीमेटली आप सक्सीड नहीं कर पाते, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बेसिकली आप किसी ना किसी स्टेप पर बाहर हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो। कई बार ऐसा भी होता है, कई बार होगा भी कि आप बार बार मेहनत करेंगे, प्री क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कई बार ऐसा होगा कि बहुत मेहनत कर ली, बहुत आंसर राइटिंग कर ली, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि ऑप्शन में नंबर कम हो गए। मेरा 2024 का अनुभव ये है, मैं शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में कि कैसे 2024 में मेंस देने के बाद भी, प्री क्वालिफाई करने के बाद भी मैं आउट ऑफ PDF रहा, फाइनली सेलेक्ट नहीं हो पाया। तो इन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। आपको लगता है कि सब कुछ खत्म है। देखिए, साइकोलॉजी में एक वर्ड यूज़ होता है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी का मतलब है कि जब कोई इंसान बहुत दुखी है तो कोई उसको सांत्वना देने जब जाए तो उससे ये कतई ना कहे कि नहीं नहीं तुम दुखी नहीं हो, कोई रीज़न नहीं है दुखी होने का, तुम्हें तो दुखी नहीं होना चाहिए। इसको टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं, इससे बचना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस तैयारी के दौरान आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी भी डिमोटिवेटेड फील नहीं होना चाहिए, नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। बिल्कुल नहीं है। ये प्रोसेस बहुत रिग्रेस है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हर एक मिनट पर, हर दूसरे दिन, हर हफ्ते, हर महीने आपको ऐसा फील होगा कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मेरे से अच्छे लोग इस फील्ड में हैं। कोई आईआईटी से है, कोई आईआईएम से है, कोई तो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, कोई आईपीएस है, आईआरएस है और ऑलरेडी एग्जाम दे रहा है मेरे साथ बैठ के। तो मैं तो केपेबल नहीं हूँ। सेल्फ डाउट्स आएंगे ही आएंगे, आप अपने आप को अंडरस्टिमेट करेंगे ही करेंगे, ये होना है। मैं बिल्कुल उन टीचर्स की तरह आपको फर्जी मोटिवेशन नहीं दूंगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये इस बात का सूचक है कि आप ठीक दिशा में हैं। ठीक दिशा में इसलिए है कि आपका दिमाग ठीक से काम कर रहा है, आपके अंदर इमोशंस हैं, आप उन इमोशंस को हैंडल करना जानते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया का जो दर्शन है, दुनिया की जो फिलॉसफी है, वो यही बात करती है ना कि जब आप सुख का अनुभव करते हैं तो आप तभी कर सकते हैं जब आपको पता हो कि दुख कैसा होता है। ठीक है। तो अगर आपने बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए या अगर आप अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं, बावजूद इसके आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो दुख होगा आपको। लेकिन मेरे दोस्त, मुझे भी हुआ
मेरे बहुत सारे जानने वाले लोगों में वो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं जिन्होंने अपने 4-5 साल इस एग्ज़ाम में दिए, पर अभी वो कुछ नहीं कर रहे हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, बेसिकली सेलेक्ट नहीं है, वो अपने फील्ड में अच्छा कर रहे हैं। तो दुख तो होगा, पर अल्टीमेटली हमारे सामने प्रश्न है कि हम उस दुख को कैसे कम कर सकें, छोटा कर सकें, या फिर उस दुख से कैसे निपट सकें। यह प्रश्न है, यह क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो कुछ सॉल्यूशंस आते हैं। इन सॉल्यूशंस की श्रृंखला आने वाली वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, पर कुछ पॉइंटर बताता हूँ आपको, कुछ पॉइंट्स बताता हूँ। एलोन मस्क ने जब अपनी कंपनी शुरू की टेस्ला और स्पेस एक्स, तो उससे पहले जब वो अमेरिका में थे तो जॉब किया करते थे, तो जिस कंपनी में जॉब करते थे बड़ी अच्छी सैलरी पाते थे। अपने दोस्तों से कहा कि मेरा कुछ करने का मन है, मैं नहीं चाहता हूँ मैं इस पर्टिकुलर इस सिनेरियो में बंधा रह जाऊँ, किसी कॉर्पोरेट में नौकरी करूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कोई कंपनी की स्थापना करूँ। उनके परिवार वालों ने, उनके दोस्तों ने उनका साथ नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं कर पाएगा, इतनी बढ़िया नौकरी है, क्यों छोड़ रहा है, रिस्क लिया, और आज एलोन मस्क कहाँ है आप सभी को पता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं पूरे वर्ल्ड के जो मैं आपको दे सकता हूँ, पर मोटिव सिर्फ इतना है कि जिस क्षण आपको जो नहीं मिल रहा है, जो आपके प्रारब्ध के बाद का विषय है, आपने बहुत मेहनत कर ली लेकिन आपके प्रारब्ध में है ही नहीं। अब शायद आप ना समझ पा रहे हो कि प्रारब्ध क्या होता है। आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा कि किसी वीडियो में इन शॉर्ट बता दूं कि प्रारब्ध क्या होता है। बेसिकली आपकी जो संचित कर्मा है, जो आपके अकाउंट में जो आपके कर्मा है पास्ट जन्म के, वो आपको डिसाइड करता है ना कि आपको क्या मिलना है। तो आपने खूब मेहनत कर ली लेकिन है ही नहीं किस्मत में, वो IAS बनना लिखा ही नहीं है, तो वो नहीं बनेगा। अब उस न बनने का परिणाम जो कुछ भी हो, विकल्प आपके सामने है, या तो आप कूद जाएं, या तो आप अपने को कहें कि नहीं मेरा सब कुछ खत्म है। आप किसी ऐसे डिसीजन पर कूद कर आपने डिसीजन ले लिया कि नहीं आप ऐसा जंप कर रहे हैं बेसिकली कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म है। या फिर दूसरा विकल्प है कि अपने आप को संभालना है, अपने आप को ये समझाना है कि यह जिंदगी नहीं है, यह महज एक एग्जाम है, सिर्फ एक परीक्षा है, इट इज़ जस्ट एन एग्जामिनेशन। वो आपको डिसाइड नहीं करता है कि आप अपनी लाइफ में क्या करेंगे। बहुत सारे टॉपर्स को जानता हूँ जो मेंस नेवी के इस साल सेलेक्ट हुआ है, मेरा दोस्त सेलेक्ट हुआ है, एंड आई विल ट्राई कि आने वाले दिनों में उसके साथ बात करूँ स्पेशली ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि कोई बात ही नहीं करता है कि यूपीएससी का एस्पिरेंट कैसे मेंटल ब्लॉकेज से जूझता है। हमने कोटा वाली तो बहुत सारी स्टोरीज देखी है कि नीट की परीक्षा, जेईई मेंस की परीक्षा कर रहे हैं स्टूडेंट्स पे कितना तनाव है, कोई सुसाइड, बट अल्टीमेटली क्या आपने कभी देखा है कि मास लेवल पे इस पे डिबेट हो रहा हो, इस पे बातचीत हो रही हो कि यूपीएससी का जो एस्पिरेंट है वो कितने मेंटल ब्लॉकेज से जूझ रहा है, घर से दूर रह रहा है, पैसे दे करके रह रहा है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे रहा है, कोई नहीं है उसके साथ, और हर बार एक फेलियर होती है और उस फेलियर के बाद वो टूट जाता है, रो नहीं सकता है घर वालों के सामने, क्योंकि अगर घर वालों के सामने रोया तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, उसको सब कुछ देखना है। ठीक है, तो अगर आप भी ऐसी स्थिति फील कर रहे हैं तो मेरे दोस्त आप अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, मेरा ये चैनल हमेशा आपके लिए फ्री है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर, मेरे मेल पर, या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग जो आप चाहते हैं, एकेडमिक नॉन एकेडमिक कुछ भी, और मैं हमेशा आपके लिए मौजूद हूँ। लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो उन विकल्पों को अपनाइए जिन विकल्पों को अपना करके आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। समस्या वास्तव में है पूरी दुनिया में। अगर आप किसी भी समस्या का सॉल्यूशन चाहते हो, प्रॉब्लम तो पहले स्वीकारो कि प्रॉब्लम है, समस्या है। नक्सलवाद का सॉल्यूशन चाहते हो तो पहले ये स्वीकारो कि नक्सलवाद है। इंटरनल सिक्योरिटी में कोई अलग थ्रेट हो रहा है, अगर आप ये चाहते हो कि उसका सॉल्यूशन हो तो पहले स्वीकारो। ऐसे ही मेंटल हेल्थ का सॉल्यूशन चाहते हो तो सबसे पहले ये स्वीकारो कि मेंटल हेल्थ है। असल में मेंटल हेल्थ पूरे वर्ल्ड में, और स्पेशली ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे एक स्टिग्मा बनाकर रखा गया है इसको। बेसिकली सब लोग ये मानकर चलते हैं कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है तो वो क्या है, वो पागल हो गया है ना। आमतौर पे लोग क्या कहेंगे कि उसको पागल वाली किसी न्यूरो सर्जन को दिखाओ, किसी दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाओ, है ना। वो साइकोलॉजिस्ट, और उनको थ्योरी कुछ भी नहीं पता, उनको सेशंस नहीं पता है, उनको काउंसलिंग नहीं पता है। बेसिकली उनको पता है कि अगर दिमाग में कुछ हो रहा है तो न्यूरो को दिखा दो, पर ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आपको एंजाइटी है, रात में नींद नहीं आती है, बहुत परेशान हैं, बेसिकली किसी से कह नहीं पा रहे, तो पहली चीज़ आपको फॉलो करना है मेरे दोस्त, कहना सीखिए। आप कोई अपना ऐसा दोस्त संभालिए, कोई ऐसा दोस्त बनाइए, कोई ऐसा दोस्त होना चाहिए जिससे आप सब कुछ बोल सकें, बिना ये सोचे कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे कैसे जज करेगा। आपने अपने जीवन में गिरी से गिरी कितनी भी हरकत की हो, अगर वो भी आपको परेशान कर रही है, अपने उस दोस्त से बताएं। जो दोस्त आपको जज ना करता हो, जिस दिन आपने अपने थॉट्स को बताना शुरू कर दिया, आपकी आधी प्रॉब्लम कम हो जाएगी। तो एंजाइटी
डिप्रेशन ऐसी समस्याएं अगर हो रही है तो पहले बताना सीखिए, बात करना सीखिए। सिर्फ दोस्त ही नहीं, आप अपनी फैमिली के किसी ऐसे मेंबर के साथ बात कर सकते हैं जिनके साथ आप काफ़ी क्लोज हैं। आजकल का ज़माना है, लोग अपने मम्मी पापा से सब कुछ शेयर करते हैं। अगर आप कर सकते हैं आप वो कर सकते हैं। आप अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बता सकते हैं, वो आपको जज ना करते हो, नॉन जजमेंटल लोगों से बताइए। तो पहले बताना शुरू करिए। जब आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, उसी क्षण यह होने लगेगा कि लोग आपकी समस्या को एक्सेप्ट करेंगे। आमतौर पे जब आदमी वल्नरेबल होता है, जब वो बहुत विकट परिस्थिति में होता है, सबसे पहले वो चाहता है कि कोई मुझे समझे, कोई सुने। तो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉब्लम हुई तो सॉल्यूशन अपने आप आ जाएगा। आपने जैसे ही बातों को बोला, अब आप लोगों जिससे आपने ये बोला है वो कुछ ना कुछ तो आपको समझाएगा, और आप अपने थॉट्स को अपनी जगह, वो ग्रजेस बांध कर नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने इमोशंस को दबाया तो कहीं ना कहीं वो वोल्केनो फटेगा ही फटेगा। ये साइकोलॉजी कहती है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप कभी करके देख लीजिए। तो सबसे पहले शेयर करना सीखिए। दूसरा, आप जर्नलिंग कर सकते हैं, आप डायरी में अपनी बातों को लिख सकते हैं। तीसरा, कोई एक हॉबी डेवलप करिए। आप म्यूजिक सीख सकते हैं, म्यूजिक करना सुनना शुरू कर सकते हैं, आप गाना गाना शुरू कर सकते हैं, डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं, गार्डनिंग शुरू कर सकते हैं, पेट्स के साथ खेलना शुरू कर सकते हैं, कोई गेम शुरू कर सकते हैं, पार्क में टहलना शुरू कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि पहले नंबर पर होनी चाहिए, वो यह है, अपने आप को किसी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ कर रखिए। विश्वास मानिए कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अपने आप को आपने किसी आध्यात्मिक शक्ति से जोड़ कर रख लिया, प्रतिदिन आप मंदिर जा रहे हैं, या फिर नाम जप कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, और बहुत सारे साधन हैं, अन्य अन्य साधन हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं सबका नाम भी जान रहा हूँ। पर उन साधनों को यदि आपने फॉलो, और आप किसी भी धर्म के हो, मैं पर्टिकुलर सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म के हों, आप अपने धर्म के आध्यात्मिक शक्ति को फॉलो करिए, उनके साथ रहिए, उनको सब कुछ बताइए, लेटर लिखना शुरू करिए रात में। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक टेक्निक बता दूंगा। आप कुछ नहीं करना है, सोने से पहले एक लेटर लिखिए भगवान के नाम, अपनी प्रॉब्लम्स को बताइए, सुबह उठिए उसको फाड़कर डस्टबिन में फेंक दीजिए। इसको बर्न आउट थॉट्स कहते हैं। आपने अपने थॉट्स को बर्निंग करना शुरू कर दिया, आपकी आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, डिप्रेशन एंजाइटी कम होने लगेगी। और सबसे लास्ट बात है जो आपको अपने आप को समझाना है, वो ये है कि ये एग्ज़ाम सिर्फ एक एग्ज़ाम, सिर्फ ये एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्ज़ाम, और सिर्फ एग्ज़ाम नहीं, कई बार हम किसी इंसान के चले जाने से, पैसे खो जाने से, या फिर कुछ पर्सनल लॉस से भी इतने परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है लाइफ खत्म हो गई है। असल में ऐसा नहीं है, लाइफ उससे बहुत ज़्यादा है, बस समय दीजिए। टाइम हील्स एक बहुत बड़ा कोट है, बहुत छोटा सा है पर बहुत बड़ी मीनिंग रखता है। तो अपने आप को भी समय दीजिए। किसी भी परीक्षा में, स्पेशली अगर आप यूपीएससी में हैं और आपको लग रहा है कि मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद आप फेल होते जा रहे हैं, तो इंगेज करके रखिए अपने आप को। आप कोई दूसरे कोर्स में इनरोलमेंट कर लीजिए, उसके एग्जाम देंगे, आप नए नए लोगों से मिलेंगे, आप बिजी रहेंगे। और अपने आप को अगर आपने बिजी रखना शुरू कर दिया, तो ये विश्वास मानिए कि आपकी आधी समस्या कम हो गई, क्योंकि अकेलापन बहुत खाता है, अकेलापन डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ाता है। तो जब आपको एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, अकेले नहीं रहना है, अपनी बात को एक्सप्रेस करना है, सामने वाले की बात को सुनना है, और ऐसे व्यक्ति को एक्सप्रेस करना है जो नॉन जजमेंटल हो, जो आपकी बातों पर हंसे ना, जो आपकी बात पर आपका मजाक ना बनाए, बल्कि सहानुभूति दे, सांत्वना दे, कंसोलेशन दे, और कुछ उसका एक सॉल्यूशन दे सके। आई होप कि इस वीडियो में मैं कुछ सॉल्यूशन दे पाया हूँ। लेकिन मेंटल हेल्थ की ये जो पूरी सीरीज़ है ये चलेगी, और उसकी एक आज पहला वीडियो था, एक ओवरव्यू वीडियो था, इन डिटेल में कैसे प्रॉब्लम को हैंडल किया जाए, बर्निंग ऑफ थॉट्स कैसे होता है, कौन सी टेक्निक होती है, लेटर कैसे लिख सकते हैं, डायरी और जर्नलिंग का कैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं, इवन मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कैसे इसमें यूज़ होता है, ये भी बात करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। लास्ट तक आपने देखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करिएगा जिसको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिली के ग्रुप्स में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर दिए गए मेल और टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकता है। आपका बहुत शुक्रिया चैनल पर बने रहने के लिए। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।